हेलो एवरीवन। मैं उमा रानी, फैकल्टी फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, निर्मला कॉलेज, रांची। दिस इज अ NAAC accredited A grade कॉलेज है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ में फैशन डिजाइनिंग में भी BA ऑनर्स का कोर्स करवाया जाता है, जो 3 साल का ऑनर्स कोर्स है। और इस दौरान मैंने देखा है कि अक्सर लोगों का एक सवाल मेरे पास हमेशा आता है कि डिजाइनिंग, टेलरिंग और मॉडलिंग, इन तीनों में अंतर क्या है। तीनों ही तो एक ही जैसे लगते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस डिफरेंस को बताने की कोशिश करती हूँ कि डिजाइनिंग क्या है, टेलरिंग क्या है और मॉडलिंग क्या है, और इन तीनों में अंतर क्या है, ये बताने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि डिजाइनर और टेलर में टेलर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम वो जानते हैं, इसके बाद में हम इन दोनों में अंतर क्या है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है फैशन, मॉडलिंग और टेलरिंग। ये तीनों ही जो काम कर रहे हैं, इन तीनों फील्ड में जो भी लोग काम करते हैं, चूंकि ये सारे के सारे कपड़े और एसेसरीज के साथ में ही काम करते हैं, तो अक्सर लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि तीनों एक ही चीज है करके। लेकिन इन तीनों में काफी अंतर है। तो इन तीनों में अंतर जानने से पहले हम ये जानने की देखते हैं कि टेलरिंग क्या है और फैशन डिजाइनिंग क्या है। So fashion, modeling, and tailoring, all three deal with the fabrics only, but there is a lot of difference between these three fields. These are three different fields yet related to each other. Before knowing the difference between all these three, we will know what does they actually do. ये लोग करते क्या है, टेलर क्या करते हैं, डिजाइनर क्या करते हैं और मॉडल्स क्या करते हैं। इसके आधार पर ही इन तीनों का जॉब जो है वो अलग अलग तरह का होता है। तो वो क्या है, पहले ये करते क्या है ये हम जानते हैं, इसके बाद में इनमें अंतर क्या है ये भी हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। Tailors sew clothes and give finishing touch to the clothes. Tailors stitch new pieces of fabrics according to the patterns and designs which are given to them. They work as the client has asked them to do. The tailors either work as a freelancer or for the apparel manufacturers. The income of the tailor is also very less. टेलर्स क्या करते हैं कि वो जो कपड़ा उनको दिया जाता है, उसको वो उसी तरह से सिल करके दे देते हैं जिस तरह से उनको बताया गया है। जो भी डिजाइन और पैटर्न उनको दिया जाता है, उसी तरह से उनके क्लाइंट ने उनको जिस तरह से बनाने के लिए बोला है, उस तरह से वो बना करके दे देते हैं। टेलर्स या तो अपना एक छोटा सा अलग सा दुकान बना के चलते हैं, या जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं कपड़े बनाने की, वहां पे काम करते हैं, वहां पे सिलाई का ही काम करते हैं। जो और इनकी जो सैलरी होती है वो काफी कम होती है जब हम कंपेयर करके देखते हैं डिजाइनर से। लेकिन और ये एक उनको जो चीज बताई जाती है या जो डिजाइन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, उसी को ये दोबारा बना देते हैं, नए कपड़े उनको दे दिए जाते हैं और उससे ये बना लेते हैं। कई बार इनको ऑल्टर करने के लिए भी दे दिया जाता है। टेलर्स को कई बार एक कपड़े दे दिए जाते हैं जो उनके साइज के नहीं है, तो वो उसको ऑल्टर करके उस साइज का बना देते हैं। लेकिन वही जब फैशन डिजाइनर की बात आती है, तो फैशन डिजाइनर इज अ क्रिएटिव पर्सन whose garments are worn by whole section of people for the whole year. Designers deal with types of fabrics, patterns, colors, and many more, which help in creating innovations in the garments. लेकिन डिजाइनर जो है वो क्रिएटिव पर्सन होता है, वो नए नए तरह के गारमेंट बनाने की कोशिश करता है। वो जो गारमेंट बनाता है वो बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे साल भर में अलग अलग साइजेस में उसको खरीद करके पहनते हैं, पूरे साल उसको यूज करते हैं। और पूरा साल उनका बिजनेस जो है चलता रहता है। डिजाइनर क्या है, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग कट्स, पैटर्न्स, कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे करने हैं, और बहुत सारी अलग उन सबको मिला करके नए गारमेंट, नए कपड़े कैसे बनाने हैं, ये काम जो है वो फैशन डिजाइनर का होता है। टेलर क्या है कि जो उसको बोला गया है वही बनाता है, और डिजाइनर जो है वो उसमें नया नया कुछ डाल करके अलग नए तरह का गारमेंट बनाता है, मतलब एक क्रिएशन करता है। टेलर जैसा दिया गया है वैसे ही बना देता है। तो टेलर का काम है जो उसको जैसा दिया गया वैसे बनाना, एंड डिजाइनर का काम होता है अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कपड़ों के साथ में उसको किस तरह से मिला करके नया कुछ बनाया जाए, ये काम डिजाइनर का होता है। अब हम देखते हैं अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ डिजाइनर एंड अ टेलर। A tailor does sewing, repairing, and altering the clothes. He do the sewing according to the need of the client. But a designer creates garments taking into consideration various fabrics, patterns, and textures. जैसे कि हमने पहले भी कहा है, टेलर जो है वो सिर्फ सिलाई का काम करता है,
रिपेयरिंग का काम कर देगा या ऑल्टरेशन का काम करेगा। जो कपड़े कुछ बड़े हैं तो उसको छोटा साइज में उनका जो क्लाइंट है उसके नाप के अनुसार उसको छोटा कर देगा, उनके मेजरमेंट के अनुसार। वो सिर्फ सिलाई का काम करता है क्लाइंट के जरूरत के मुताबिक। क्लाइंट जिस तरह से उसको सिलने बोलता है उसी तरह से सिल देता है। लेकिन जो एक डिजाइनर होता है वो नया कपड़ा बनाता है, नया गारमेंट बनाता है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए? कपड़े को, पैटर्न को, और कपड़े का जो टेक्सचर होता है। कुछ कपड़ा बहुत स्मूथ होता है, कुछ बहुत पतला होता है, कुछ बहुत मोटा होता है, कुछ रफ होता है। तो अलग अलग कपड़ों को देखते हुए, उनके अलग अलग तरह के पैटर्न्स को देखते हुए वो एक नया फैब्रिक के इस्तेमाल करके एक नया डिजाइन बनाता है, एक पूरा का पूरा नया गारमेंट बनाता है। ये डिजाइनर का काम होता है। इसके बाद में अगला डिफरेंस क्या है? A tailor does not require much of extensive training and experience, but to become a designer, professional training is required. Designer has to know everything in detail. अगर आपको किसी को एक टेलर का काम करना है तो बहुत ज्यादा उसको ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है और उसको बहुत एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। किसी भी ट्रेनिंग सिलाई वाले क्योंकि उसे सिर्फ सिलाई का काम करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती है। उसमें उसे बहुत अधिक मेहनत नहीं करना है, सिर्फ वो सिलाई सीख जाएगा, थोड़ा सा नाप किस तरह से लेना है एंड मशीन चलाना सीखेगा तो वो सिलाई का काम कर सकता है। लेकिन एक डिजाइनर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। डिजाइनर को क्या है कि सब कुछ जानना होता है, कपड़े की तैयारी से लेकर के किन कपड़ों को मिलाया जाए तो अच्छा लगेगा, रंगों के बारे में उसे जानना होता है, टेक्सटाइल के बारे में जानना होता है, कढ़ाई के बारे में, एंड उसी तरह से थोड़ी बहुत उसे सिलाई के बारे में भी बताया जाता है, और उसी तरह उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताया जाता है। तो एक जो डिजाइनर कोई बनना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीजें, उसे ट्रेनिंग, स्केचिंग भी आनी चाहिए, सिलाई भी आनी चाहिए, कपड़ों की पहचान भी होनी चाहिए। तो सारी चीजें उसे बकायदा पूरी ट्रेनिंग के साथ में उसे सिखाया जाता है, तभी जाकर के एक डिजाइनर बनता है। डिजाइनर जो है बहुत सारी चीजों का, यहाँ तक कि कपड़ों के साथ में किस तरह की ज्वेलरी उसमें अच्छी लगेगी या किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, इन सब का भी ज्ञान जो है एक डिजाइनर को दिया जाता है। लेकिन वही टेलर को क्या है कि सिर्फ एक सिलाई का काम उसको सिखा दिया जाता है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन अ टेलर एंड अ डिजाइनर। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अब और क्या अंतर है। A tailor makes an outfit according to the choice of the client, but a designer creates a line of clothing or a collection for people who shop around the world, around the year. तो टेलर क्या करता है, एक आउटफिट उसी तरह से बना देता है। कोई भी गारमेंट बनाना है तो उसका क्लाइंट जो बनाने बोलता है, अगर क्लाइंट ने कहा है शर्ट बनाओ, शर्ट बनाएगा, कुर्ता बनाओ, कुर्ता बना देगा। अगर उसको बोला जाता है फ्रॉक बना दो तो वो फ्रॉक, या गाउन बनाओ तो गाउन बना देगा। टेलर करता क्या है कि उसको उसका कस्टमर या क्लाइंट जो बनाने के लिए बोलता है वो वही बना देता है। लेकिन डिजाइनर जो है एक पूरी की पूरी रेंज, नए तरह के गारमेंट का क्रिएशन करता है, पूरा कलेक्शन बनाता है। एक ही कपड़े से वो बहुत अलग अलग तरह के कपड़े बना सकता है। अगर कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, एक ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ में वो साड़ियां भी बना सकता है, उसके कुर्ते भी बनाता है, उसमें बदलाव ला करके उसके शर्ट्स भी बना सकता है, उसके स्कर्ट्स भी बना सकता है, गाउन्स भी बना, वो पूरा कलेक्शन बनाता है जो कि पूरे के पूरे साल सारे लोग उसे खरीदते रहते हैं। वो एक नया बनाता है जिसे उसके बनाने के बाद में लोग उसको पूरी साल खरीदते रहते हैं, एंड वो एक प्रिंट या डिजाइन कुछ लेकर के बहुत अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम ऊपर एक मैंने पिक्चर छोटा सा डाला हुआ है जहाँ फ्लारल है, फ्लारल की अलग अलग तरह की फ्लारल की साड़ी भी बनी हुई है, लहंगा भी बना हुआ है, एंड फ्रॉक भी बना हुआ है, एंड इन सब में अलग अलग तरह से पैटर्न भी इनका दिया गया है। तो एक ही तरह के प्रिंट से वो बहुत सारी चीजें बना सकता है। लेकिन टेलर क्या होगा कि कोई एक उसको कपड़ा दे के जो एक बनाने के लिए बोलेंगे वो ही बनाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या अंतर है। A tailor sews an outfit taking into consideration the client's preference, measurements, and latest trends. But a designer, on the other hand, set the fashion trends that everyone follows. टेलर क्या करता है, उसका जो क्लाइंट है वो उसके नाप के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार वो जो बताता है उसको ध्यान में रखते हुए एक आउटफिट बना देता है। गारमेंट जो है, कोई भी जो ड्रेस होती है वो टेलर सिलाई कर देता है, क्योंकि उसके क्लाइंट ने उसे वही बनाने बोला है। क्लाइंट को जो कंफर्ट होता है, उसको जो रिक्वायरमेंट है और वो जो चाह रहा है वही बनाता है। लेकिन जो एक फैशन डिजाइनर है वो एक नया ऐसा कपड़ा बनाता है जिसको सारे लोग खरीदते हैं। टेलर क्या करता है,
जो बोला जाता है वो करता है, डिजाइनर जो है नया बनाता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, एक नया ट्रेंड बनाता है। सबसे जो नवीनतम चीजें जो आती है, नवीनतम गारमेंट्स जो आते हैं वो एक टेलर के थ्रू, एक फैशन डिजाइनर के थ्रू आते हैं, एंड उसको देख करके टेलर और बना लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि नई चीज जो बनती है, नया गारमेंट जो बनता है वो बनाने का काम डिजाइनर करता है। एंड द इनकम ऑफ अ टेलर इज वेरी लेस बट द इनकम ऑफ द फैशन डिजाइनर इज वेरी हाई। किसी भी फैशन डिजाइनर के पास जो कमाई होती है वो बहुत अधिक होती है। टेलर को एक गारमेंट के लिए जिस तरह से देना है उसको, उसके अनुसार बहुत कम उसकी कमाई होती है, क्योंकि वो जब सिलता है, जो सिलता है उसी के लिए उसकी पेमेंट होती है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है वो पूरा एक नया का नया कलेक्शन बना के देता है, तो उसकी पेमेंट जो है बहुत अधिक होती है। A tailor's job is tedious in terms of physical work, as he has to spend long hours on machines, due to which they may get affected on back and neck, whereas a designer has to be creative, for which he has to work mentally. एक और अंतर यह होता है कि टेलर जो है वो शारीरिक तौर से बहुत मेहनत करता है, उसको घंटों मशीन पे बैठ के काम करना होता है। तो झुक करके काम करने की वजह से या मशीन पे घंटों काम करने की वजह से उसके गले में और पीठ में दिक्कत आने के चांसेस अधिक होते हैं। लेकिन एक डिजाइनर जो है वो नई चीजें बनाता है, जिसके लिए उसे दिमागी तौर पे सोचना होता है, वो दिमाग से सोच करके बहुत नई नई चीजें बनाता है। तो क्या है कि टेलर का काम जो है वो शारीरिक तौर से मेहनत वाला होता है, और डिजाइनर का काम जो है वो मानसिक तौर से मेहनत करना होता है। यहाँ पे ये एक बेसिक अंतर है कि एक को जो बोला गया है उसी हिसाब से करेगा, और एक खुद के हिसाब से लोगों को अपने पीछे काम करवाता है। तो डिजाइनर जो है उसके हिसाब से लोग चलते हैं, डिजाइनर एक नया बनाया तो उसी को लोग पहनते हैं। टेलर क्या है, लोग जो बोलते हैं वो बनाता है। इसके बाद में हम एक और अंतर देखते हैं। A fashion designer has to know about textile, accessories and many more, whereas a tailor is not required to know all these except seeing and about seams or for the garments. एक फैशन डिजाइनर को क्या है कि कपड़े की भी जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ में वो क्या एसेसरीज लगेंगे इसकी भी किस तरह की एसेसरीज और क्या क्या लगेंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, एंड स्केचिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक डिजाइनर को बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है, मेकअप की भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े के साथ में अगर उसके रिक्वायर्ड ज्वेलरी नहीं पहने हैं या एसेसरीज जो होते हैं वो उसके साथ में सही तरह से नहीं पहने जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। तो डिजाइनर का काम होता है कि किस गारमेंट के साथ में किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, किस तरह का मेकअप होना चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, किस तरह के बाकी चीजें होनी चाहिए, इन सब की जानकारी डिजाइनर को दी जाती है ताकि वो इन सबको एक साथ करके एक खूबसूरत सा डिजाइन बना सके। लेकिन टेलर को इन सब की जानने की जरूरत नहीं होती है। एक टेलर को सिर्फ अगर सिलाई आता है, किस तरह की सीम्स होते हैं एंड गारमेंट में कैसे कैसे कटिंग होते हैं, किस कपड़े पे कैसा सिलाई करना है, अगर इतना पता होता है तो टेलर के लिए काफी होता है। तो एक टेलर जो है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है एक डिजाइनर के काम। ये तो था टेलर और डिजाइनर में अंतर। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि टेलर में और डिजाइनर में कितना अंतर है। अब हम आगे देखते हैं कि डिजाइनर में और मॉडलिंग में क्या क्या अंतर है। डिजाइनर के बिना मॉडल का काम नहीं होता, एंड मॉडलिंग को भी एक डिजाइनर की जरूरत होती है, क्योंकि डिजाइनर जो भी नया गारमेंट बनाता है, मॉडल उसको पहन करके रैंप पे आता है और वो लोगों को बताता है कि ये गारमेंट बन के पहन के इस तरह से लग रहा है। उसी के आधार पर लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं। तो हम पहला डिफरेंस देखते हैं। Fashion designers and models both directly work with clothing, so both are very important for the fashion industry. Still, there is a lot of difference between these two professions. Here we will see the difference between the fashion designers and the models. दोनों ही कपड़ों की दुनिया के लिए ही काम करते हैं, टेक्सटाइल के लिए ही करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के लिए ही दोनों काम करते हैं। इसीलिए दोनों का एक दूसरे का साथ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों का ही प्रोफेशन जो है फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों के काम में फिर भी बहुत अंतर है। तो अब हम आगे देखते हैं कि दोनों के काम में क्या क्या अंतर है। Fashion designers generally work behind the scenes and models are the face of the fashion industry. As they work on the scenes. As models come on in front of the people with the garments designed by the designers. बेसिक पहला डिफरेंस क्या है कि जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन जो मॉडल्स है वो सामने में पर्दे के ऊपर आकर के, सामने में आकर के जो डिजाइनर ने जो गारमेंट बनाया है या जो एसेसरीज बनाया है उन सबको पहन करके वो
रैंप पे आते हैं और उनको जो फैशन इंडस्ट्री है या आम जनता जो होती है या जो फैशन के जो भी शौकीन लोग हैं, ये सब मॉडल्स को पहचानते हैं, ना कि डिजाइनर को। मॉडल्स जो है अपने चेहरे से पहचान बनाते हैं, डिजाइनर्स अपने काम की वजह से पहचान बनाते हैं। तो अक्सर हम भी सुनते होंगे कि जितने भी ग्लैमरस वर्ल्ड में देखिएगा आप सेलिब्रिटीज के, तो जो सेलिब्रिटीज है जो पर्दे पे आ रहे हैं, जैसे हीरोइन है, वो जो कपड़े पहनती है, लोग उसी तरह के कपड़े बनवाना चाहते हैं कि फलाना हीरोइन ने ये कपड़ा पहना है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस हीरोइन के उस कपड़ों को किसने बनाया है, ये उसको किसने डिजाइन किया है, ये लोग नहीं जान पाते हैं। क्योंकि पर्दे के ऊपर हमें हीरोइन दिखती है, तो वो जो दिख रही है वो मॉडल होती है, एंड उसने जो कपड़े पहने हैं जिसको पीछे पर्दे के पीछे से किसी डिजाइनर ने बनाया है, वो डिजाइनर होते हैं। तो हमेशा क्या है कि मॉडल्स पर्दे के ऊपर होते हैं एंड डिजाइनर्स पर्दे के पीछे होते हैं। Designers get jobs based on their creativity and design skills, but models get jobs based on their physical appearance and posing abilities. डिजाइनर्स को वो किस तरह से नए अंदाज में नए नए क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उनका जो डिजाइनिंग स्किल होता है उसके आधार पर नौकरी मिलती है। लेकिन मॉडल्स को क्या है, उनकी शारीरिक बनावट और वो किस तरह से खड़े हो सकते हैं या अलग अलग तरह से पोजेस दे सकते हैं, उसके आधार पर उनको नौकरी मिलती है। मतलब शारीरिक खूबसूरती पे एंड शारीरिक जरूरतों के अनुसार मॉडल्स को नौकरी मिलती है, काम में जॉब मिलता है। लेकिन डिजाइनर को उनकी क्रिएटिविटी पे, मतलब वो नया क्या बना सकते हैं, इसके आधार पर डिजाइनर को जॉब मिलता है। डिजाइनर हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है। Then the next difference is fashion designers are creative professionals who design and create clothing, whereas fashion models participate in fashion shows, modeling and clothes and accessories. The clothes and accessories created by the designers. Models are poses of models also pose for photographs for advertisements. एक और अंतर क्या होता है कि फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, नए नए नई चीजों का, नए गारमेंट्स को बनाते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, डिजाइनर्स ने जो नई कपड़े बनाए हैं या नए एसेसरीज बनाए हैं, उनको पहन करके वो रैंप पे आते हैं और अलग अलग तरह से पोजेस दे करके फोटोग्राफ्स करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। जो डिजाइनर ने काम किया है उनको पहन करके ये एडवर्टाइजिंग करने के लिए आते हैं। इसके बाद में द प्रोफेशनल लाइफ इज डिजाइन, द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ डिजाइनर इज मोर देन द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ मॉडल। और एक काम करने की जो क्षमता होती है प्रोफेशनल डिजाइनर के लिए, वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि जब तक वो नई क्रिएटिविटी करता रहेगा उसका डिजाइन मार्केट में चलता रहेगा। लेकिन मॉडल की जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, मॉडल अगर उम्र के साथ में उसकी खूबसूरती अगर कम हो जाए तो उसे मॉडलिंग में अधिक मौका नहीं मिलता है। इस वजह से मॉडलिंग की जो लाइफ है वो काफी कम होती है और डिजाइनर की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अधिक होती है। Models are generally employed by modeling agencies, commercial retailers, but fashion designers get jobs through manufacturing, garment industries, fashion houses, etc. और नौकरियां जो है मॉडल्स को मॉडलिंग इंडस्ट्री एजेंसीज जो होती है वहां से मिलता है, या कमर्शियल रिटेलर्स जो होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है, वहां इनको जॉब मिलते हैं। लेकिन फैशन डिजाइनर को जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े सिलने की जो इंडस्ट्रीज होती है, रेडीमेड गारमेंट्स जहाँ बनते हैं, या बड़े बड़े हमारे डब्ल्यू है या बीवा है, इस तरह के जो कपड़े बनाने वाले कारखाने हैं, वहां पे नौकरियां मिलती हैं। इनके डिजाइनर्स के जॉब जो होते हैं हमेशा कपड़ों से रिलेटेड जगहों में होते हैं। बड़े बड़े फैशन हाउसेस हैं तो उनके पास में भी डिजाइनर्स को जॉब मिलती है। डिजाइनर्स मेक मोर मनी देन मॉडल्स ऑन एन एवरेज। और औसतन देखा जाए तो डिजाइनर की कमाई जो है वो मॉडल से काफी अधिक होती है। डिजाइनर्स वर्क इन स्टूडियो सेटिंग्स वेयर एज मॉडल्स वर्क ऑन लोकेशंस एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क। एक और अंतर यह होता है कि डिजाइनर्स जो है वो एक जगह में रह के उनका वो स्टूडियो एक बना के रखते हैं, जहां उनके सिलाई से या उनके डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी चीजें रहती है। एक कमरे में रह के एक ही जगह में काम करते हैं, आप उसको कमरा भी बोल सकते हैं या स्टूडियो बोल सकते हैं, वो एक जगह में बैठ करके काम करते हैं। लेकिन मॉडल्स जो है अलग अलग लोकेशन में जाते हैं, वो दूसरे दूसरे जगहों में भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं पोजेस देने के लिए या एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, वो अलग अलग जगहों में जा करके काम करते हैं। लेकिन डिजाइनर्स जो होते हैं वो एक ही जगह में, मॉडलिंग को बहुत जगहों में घूमना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन मॉडल डिजाइनर्स जो है एक जगह में ही काम करते हैं। ये तो थी इन सब में अंतर क्या क्या है।
अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन सब में समानताएं क्या है जिसकी वजह से इन दोनों को सब एक जैसा समझ लिया जाता है। अक्सर हम जो डिजाइनिंग और मॉडलिंग को एक समझ लेते हैं, किस वजह से? हमने तो इसके पहले तक अंतर देखे, अब इनकी समानताएं देखते हैं। फैशन डिजाइनर्स एंड मॉडल्स बोथ वर्क फॉर क्लोथिंग एंड एसेसरीज। दोनों के दोनों डिजाइनर्स और मॉडल्स दोनों ही कपड़े और एसेसरीज पर ही काम करते हैं। एक कपड़े बनाते हैं, एसेसरीज बनाते हैं, दूसरा उनको पहन करके सबको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से पहना जाए, और उसकी वजह से उनकी मार्केटिंग होती है। Both of them maintain portfolios to demonstrate their talents and skills for marketing themselves. एंड दोनों के दोनों अपने एक पोर्टफोलियोज बना के रखते हैं जिसमें उनके जो डिजाइन है या उनके जो भी मॉडलिंग के पोजेस हैं, ये फोटोग्राफ्स है, उन सबको जो भी उनके टैलेंट्स और स्किल्स थे उन सबका एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, ताकि जिसके आधार पर उनको नौकरियां मिल सके या जॉब मिल सके, अलग अलग तरह के काम मिल सके। इसके लिए दोनों ही अपने अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं। इसके बाद में अगला अंतर है, दे बोथ ट्रैवल फॉर देयर जॉब्स। मॉडल्स ट्रैवल फॉर फोटोशूट्स एंड मीटिंग्स एंड डिजाइनर्स ट्रैवल फॉर ट्रेड शोज एंड मैन्युफैक्चरर्स टू सैंपल फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स। एक और चीज होती है यहाँ समानता, एक और भी है कि बहुत सारे जो डिजाइनर्स होते हैं एंड मॉडल्स होते हैं, ये दोनों ही बहुत ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल किस तरह से? मॉडल्स तो ट्रैवल करते हैं अपने काम की वजह से, अलग अलग जगहों में ये फोटोशूट करते हैं, अलग अलग तरह के मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जिसके लिए इन्हें ट्रैवलिंग करना पड़ता है। इसी तरह से डिजाइनर्स भी ट्रैवल करते हैं, किसके लिए ना? अलग अलग जगहों में शोज करने के लिए, ट्रेड शोज करने के लिए। उसके बाद में वो कारखाने जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं वहां से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के सैंपल के कपड़े ला करके उनसे अलग अलग तरह के वस्त्र बना सके एंड अलग अलग डिजाइन के गारमेंट बनाए। इसके लिए वो बहुत अलग अलग जगहों में जा करके अलग अलग तरह के कपड़े भी खरीद कर लेके आते हैं, तो इसके लिए भी ये ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे भी समानता है कि दोनों ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ट्रैवलिंग का जो उद्देश्य है वो काफी अलग है। मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग बोथ आर कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट कैरियर्स टू ब्रेक एंड टू स्टैंड इन द जॉब। एंड दोनों में ही क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। मॉडलिंग में अपने शारीरिक बनावट पे पूरे ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उनको उनका जो जॉब है वो चलता रहे। इसी तरह से डिजाइनर जो है उसे नई नई चीजों का क्रिएशन हमेशा करते रहना पड़ता है। तो इन दोनों ही नौकरियों को या इन दोनों ही कामों को बहुत मुश्किल वाला माना जाता है, क्योंकि दोनों ही में अपने अपने करियर में खड़े रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत होती है। इसके बाद में डिजाइनर्स एंड मॉडल्स बोथ कैन डू देयर ओन फ्रीलांसिंग वर्क्स आल्सो। और डिजाइनर्स भी अपना अलग से अपना ही बुटीक को शुरू करके अपना अलग से काम कर सकते हैं। उसी तरह से मॉडल्स भी जो है वो अपना अलग मॉडलिंग का काम भी कर सकते हैं। कई बार मॉडल्स जो है वो डायरेक्ट फैशन डिजाइनर्स के अंदर ही काम करते हैं, कि एक फैशन डिजाइनर का जो गारमेंट होता है या जो डिजाइन होता है वो सारा मॉडल पहन करके रैंप पे लेके आता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद में आप लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि डिजाइनिंग में और मॉडलिंग में एंड टेलरिंग में तीनों में अंतर क्या है। तीनों में बहुत ही अंतर है। ये इस वीडियो को जब आप देखते हैं या सुन रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है, और इन दोनों में मॉडलिंग और डिजाइनिंग में क्या समानता है, जिसकी वजह से दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ये भी हम अच्छे से जान सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।